आज का हमारा ये सफ़र शुरू होता है किन्नौर द्वार से आगे का, जहाँ पे की गई है हाफ टनलिंग। ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। इन रास्तों पे सड़क बनाना काफ़ी मुश्किल था, जिसके लिए इन्हें करनी पड़ी हाफ टनलिंग, जो कि आप सामने देखोगे कितने हाफ टनलिंग काट काट के पहाड़ों को की गई है रास्ते के निर्माण। नीचे है हज़ारों फीट खाइयाँ और ऊपर है सर के ऊपर हाफ टनलिंग पहाड़। इस तरह से निर्माण किया गया हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे का। और इस वीडियो में मैं आपको लेकर के चलता हूँ आगे। चलो, तो हमारा एक तो सफ़र कंप्लीट हुआ, एक हो गया किन्नौर द्वार और जो टनल था, ये दोनों फेमस पॉइंट है, ये दोनों हमने कर लिए कंप्लीट। हाफ टनलिंग ये देखने को आपको मिल रहे हैं। अब चलने हैं आगे की तरफ, हमें जाना है कल्पा में रुकने हैं, सुसाइड पॉइंट जाने हैं, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने हैं कल्पा के भी, रिकोंगपियो कल्पा। और ये देखो हाफ टनलिंग किस तरह से हो रखी है, काफ़ी सुंदर नज़ारे आते हैं यहाँ के। जितना मैं अकेला लेके चल रहा हूँ ना, उससे कम उन लोगों का 2 लोगों का कपड़े हैं, सामान है। 2 लोगों के लिए ठीक है बाइक, ऐसी बाइक होनी चाहिए। अगर 2 लोग आ रहे हो तो यही बाइक चाहिए। हो वाह, हाफ टनलिंग, बहुत सारी टनल मिलेंगे। हाफ टनलिंग पूरे चट्टानों को काट काट करके हाफ टनलिंग कर दी गई है। ये देखो, अब पूरी हाफ टनलिंग की गई है। मनाली तिब्बत हाईवे पूरी हाफ टनलिंग है। यह है तिब्बत हाईवे, पूरी यहाँ पे हाफ टनलिंग ही है, जहाँ तक नजर जा रहा है आपका। इस लोकेशन पे तो अब टाइम आता है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे को बड़ाई से देखने का। यह है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जिसे बनाया गया पहाड़ों की हाफ टनलिंग करके। नीचे आप देखोगे तो है हज़ारों फीट की खाइयाँ और ऊपर है क्लिप, माउंटेन क्लिप, जो कि हमारे सर पे लटकी हुई होती है। यहाँ पे देखो सामने किस तरह से पहाड़ों को काट करके, पूरे पहाड़ काट दिए गए, उससे काट करके बनाया गया, जिससे क्लिप सर के ऊपर हमेशा लटकी रहती है। और यह है दुनिया का सबसे डेंजरस हाईवे, हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। जब आप इस रास्ते पे होते हो तो आपके नीचे होती है हज़ारों फीट की खाइयाँ और सर पे लटकते होते हैं एक क्लिप, माउंटेन क्लिप, जिन्हें हाफ टनलिंग करके रास्ते को बनाया गया है। इतनी मुश्किल रास्ते सिर्फ इसी ट्रिप पे आपको मिलेगा जब आप जाओगे स्पीति वैली के लिए। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है ये पूरा एरिया। अभी आप सामने देखो, ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, दुनिया का सबसे डेंजरस इलाकों में से एक है। ये रोमांच देखने को ही मिलता है और इसे मैंने कोशिश किया है बड़ाई से, यानी कि ड्रोन से बनाने की। आई होप आपको ये एंजॉय आ रहा होगा वीडियो देख करके। सामने देखो कितनी सारे क्लिप को हाफ टनलिंग करके इस रोड का निर्माण किया गया। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था किन्नौर द्वार और किन्नौर के पास ही टनल जो है, छोटा सा टनल, वहाँ का भी वीडियो देखा था आपने। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे का हाफ टनलिंग रोड। इस रोड की सबसे खासियत बात है कि पूरी रोड को हाफ टनलिंग करके बनाई गई है। पहाड़ों के बीच से निकाला गया ये रोड है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। सामने और नीचे दोनों तरफ पहाड़ है, नीचे हज़ारों फीट की खाइयाँ हैं और इन पे गाड़ियाँ चलती है 30-50 के स्पीड से। और आप इंजॉय करो ड्रोन व्यू हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे का। इसके बाद हम आपको मिलते हैं सीधे कल्पा में। कल्पा का रास्ता भी काफ़ी सुंदर था। इन्हीं रास्तों से होकर के हमें जाना पड़ता है किन्नौर से निकल करके कल्पा तक। फिर आप जाते हो इसी से होकर के स्पीति वैली के लिए, नाको, ताबो और फिर काजा। इन रास्तों को आप एक बार और देख सकते हो किस तरह से क्लिपिंग की गई है पहाड़ों को काट काट करके। अब लेफ्ट राइट नो आइडिया। रास्ते में मिला ये सबसे खूबसूरत ब्रिज, जिसे क्रॉस करके हमने अपने आगे का सफ़र जारी रखा।
ये पूरे रास्ते इसी तरह के व्यू से भरे हुए हैं। पूरा रास्ता जो कि जाता है कल्पा तक, किन्नौर से होते हुए कल्पा तक जाता है। रास्ते में पड़ता है आपका सांगला चितकुल। अगर आप चाहो तो सांगला चितकुल साइड भी जा सकते हो। यहाँ से राइट की तरफ रास्ता जाता है इन्हीं वादियों से होते हुए, पर हमें जाना है आज कल्पा तक। कल्पा जो कि रिकोंगपिओ से 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पहले रिकोंगपिओ के लिए आपको बस कहीं से ही मिल जाएगा, शिमला से भी मिल जाएगा, दिल्ली से भी चलता है। बेटर ये रहेगा कि अगर आप शिमला आ रहे हो तो शिमला से रिकोंगपिओ जा सकते हो, और रिकोंगपिओ से फिर आप आगे काजा के लिए भी बस ले सकते हो। रिकोंगपिओ जो कि इस एरिया का सबसे बड़ा बस डिपो और सिटी है। रिकोंगपिओ से कल्पा, सांगला, इन सभी जगहों के लिए ईजिली व्हीकल अवेलेबल होते हैं। ट्रांसपोर्ट वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगे आपको। और इस सामने नज़ारे देखो, ये है सामने नज़ारा हिमाचल के। ये है अपना पूरा किन्नौर वैली, फिर आता है अपना सांगला वैली, ब्यास रिवर साइड से बहती है। सामने नज़ारे इस तरह से पूरे वैली में इसी तरह से नज़ारे आते रहते हैं। अगर बरसात के मौसम में आओगे तो ये खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। अभी सर्दियों का मौसम है, अप्रैल का मंथ चल रहा है, तो इस तरह से अप्रैल में कुछ व्यू आते हैं। रिकोंगपिओ 32, सांगला 27, करछम डैम। सांगला इस तरफ, कल्पा इस तरफ है रिकोंगपिओ। तो मुझे आज करना है रिकोंगपिओ ही, सीधा जाना है मैं कल्पा तक। 32 किलोमीटर रिकोंगपिओ, वो बहुत जल्दी ख़त्म पहुंच जाऊंगा मैं। अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की रोड की, तो सड़कें देखो कितनी सही है। यहाँ पे आप 60-70 ईजिली स्पीड मेंटेन कर सकते हो। गाड़ियाँ कितनी तेज़ आ रही है। मुझे टाइम लैप्स में वीडियो डालना पड़ा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और रास्ते पूरे दिखाने, पूरे कल्पा के दिखाने। ये है हमारा किन्नौर द्वार से लेकर के कल्पा तक का पूरा रोड। इसी तरह के रोड आपको पूरे ऊपर तक मिल जाएंगे, रिकोंगपिओ तक। तो ईजिली आप कवर कर सकते हो। 50 की स्पीड ईजिली मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ी रास्ते हैं, फिर भी 50 से 60 ईजिली मेंटेन हो जाता है। यहाँ के पहाड़ियों में एक बात है कि यहाँ पे घूम घुमा मोड़ मुड़ा हुआ ऐसा है नहीं, सीधे पहाड़ पे रास्ते जाते हैं। बस साइड से पहाड़ी होती है, पर ज़्यादा घूम घुमाव नहीं होता यहाँ पे। हिमाचल में यही अच्छी बात है। या आप स्पीति जाओ या कल्पा साइड जाओ, सांगला साइड जाओ, तो इसी तरह के रास्ते मिलेंगे आपको। थोड़ा सांगला में पतले रास्ते होते हैं, पर यहाँ पे ये सुंदर ब्रिज आ गया। ये हमारा अभी चल रहा है सफ़र कल्पा तक का ही, रिकोंगपिओ तक। बसें वगैरह सारी चीज़ अवेलेबल होती है। दिल्ली से, शिमला से, आप कहीं से भी बस ले सकते हो। अगर आप दिल्ली से डायरेक्ट लेते हो रिकोंगपिओ तक के लिए बसें, तो आपको रिकोंगपिओ तक के लिए कम से कम 17 से 18 घंटे लग जाते हैं। और खुद से ड्राइव करके आओगे तो पहुंच सकते हो इजली शाम तक, पर मैं नहीं पहुंच पाया था। डायरेक्ट ड्राइव होता नहीं है, बीच में रुक रुक के आओगे तो आप रामपुर बुसर तक आराम से पहुंच सकते हो। अगर मॉर्निंग में 6 बजे निकलते हो दिल्ली से, तो दिल्ली से 6 बजे निकलने के बाद शाम के 6 बजे तक रामपुर बुसर आराम से रुकते रुकते आ जाओगे। क्योंकि 6 बजे के बाद 12-1 बजे तक आराम से शिमला पहुँचते हो। फिर उसके बाद जो नारकंडा का चढ़ाई होता है, फिर उसके बाद रामपुर बुसर तक इजीली कवर कर पाओगे। मैंने भी वही किया था। फर्स्ट डे मैंने रामपुर बुसर तक किया था। ये जो वीडियो है ज़्यादा लंबा हो जा रहा है सारे रास्ते दिखाने, जिस कारण मैंने इसे पार्ट बाई पार्ट बना रखा है। रास्ते सारे दिखाने, रास्ते आप देख रहे हो कितने चौड़े रोड हैं यहाँ पे, और व्यू भी बहुत अच्छा आता है यहाँ पे। स्पीड काफ़ी अच्छी मेंटेन हो जाती है। रास्ते सुनसान नहीं है, चलता फिरता रास्ता है। स्पीति की तरह नहीं है, स्पीति में थोड़े सुनसान मिलते हैं, पर यहाँ पे क्या है, ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है। शिमला की तरह भीड़ भाड़ भी नहीं है, और स्पीति की तरह रिमोट भी नहीं है। चलो, सामने इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, करछम। ये है करछम हाइड्रो इलेक्ट्रिक। हो करछम डैम यहीं पे है। क्या व्यू, क्या नज़ारे, और क्या ब्रिज है। इस ब्रिज को ही क्रॉस करके आप पहुंचते हो चितकुल, सांगला।
बहुत ही तेज़ हवाएं चल रही, पर हमें चलना है रिकोंगपियो की तरफ। तो चलो निकलते हैं रिकोंगपियो के लिए। अब जो मैं ड्राइव कर रहा हूँ ये है सांगला के आगे का रास्ता। सांगला मैं नहीं गया था, सांगला से कटता है रास्ता। अगर आप सांगला जाना चाहते हो तो यहीं से राइट हैंड साइड होकर के जा सकते हो। ये रक्षम डैम, रक्षम विलेज वो वाला एरिया है, और यहाँ से सीधा हमें ड्राइव करके पहुँचने होते हैं कल्पा रिकोंगपियो तक। अभी भी रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। और ये है अपना ब्यास रिवर, रक्षम डैम यही है बगल में जो हमारे जा रहा है। ये है रक्षम डैम, इसी से क्रॉस करके जाने होते मैं आगे की तरफ के लिए। और रोड यहाँ भी काफ़ी अच्छे हैं, डैम का एरिया है। बीआरओ ने काफ़ी अच्छे रोड बना रखे हैं। ये सारे काम यहाँ पे बीआरओ के द्वारा किया जाता है। हिमाचल में ज़्यादातर मैंने देखा है बीआरओ के द्वारा ही काम किया जाता है। और अब देखोगे स्पीति के वैली तक उधर भी बीआरओ ने सारे काम किए हैं। नाको ताबो तक बीआरओ के ही रोड मिलेंगे। ताबो तक काफ़ी अच्छे रोड है, और नाको में जो कि प्रॉब्लम आती थी पहले वो भी अब ख़त्म हो चुका है। अब बहुत अच्छे रोड बन गए। पहले टूटे फूटे रोड थे, पर अब काफ़ी अच्छे चौड़े रोड बन गए। और ये आया अपना ब्रिज, इस ब्रिज को क्रॉस करने इस तरह से कई बार ब्रिज आते रहते हैं। और ये हमारा सांगला तक का सफ़र जो कि शुरू हुआ था किन्नौर द्वार से। वैसे तो मैंने रामपुर से ही शुरू किया था, रामपुर से। ओह ग्रेट, क्या मज़ा है, क्या मस्त व्यू आ रहे हैं। पर नो डाउट रोड बहुत अच्छे हैं, जिस कारण मैं खींच पा रहा हूँ स्पीड। पर वो पता नहीं क्यों 50 मिनट अभी भी दिखा रहा, पर वो मैंने लगा भी रखा है काजा का। रिकोंगपियो जाने फिर कल्पा, सॉरी रिकोंगपियो और कल्पा दो चीज़ें, दो जगह जाने मुझे। वैसे तो पूरे रास्ते ही अच्छे रोड हैं, पर कहीं कहीं थोड़े बहुत टूट गए हैं, जहाँ पे पानी बहते रहता है। ऊपर से ग्लेशियर से पानी पिघल करके आते रहते हैं। और हर जगह आजकल टनल के काम शुरू है। हर जगह पहाड़ों में टनल बनाया जा रहा है, जिससे रास्ते और भी आसान हो जाए, दूरी कम हो जाती है टनल की वजह से। अभी क्या होता है, हमें एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक घूम करके पूरा जाना पड़ता है। अगर पहाड़ के उस साइड जाना हो तो टनल के बाद भाई साहब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ये देखो सामने फिर से टनल। इस गाड़ी से कुछ रिंग गिरा, तो ये वाला रिंग गिरा होगा। इसी तरह से पूरे रास्ते अच्छे खासे रोड हैं, और टनल का काम चालू है। यहाँ पे थोड़े से टनल के काम की वजह से पानी वगैरह आ रहे थे, रिसाव हो रहा था, इस कारण रोड ख़राब हो रहे थे। बाकी बाद में सही हो जाएगा जब आप आओगे। अभी विंटर का चल रहा है, अप्रैल का है, अभी सीजन स्टार्ट भी नहीं हुआ है स्पीति वैली का। थोड़ा सा नींद आने लगा, हल्का सा। अगर आप लोग दो लोग हो साथ में तो इन ब्रिजों पे जरूर वीडियो बनाना, फ़ोटो खिंचवाना। मैं सोलो था इसलिए रुक नहीं पाया, मैं बस आगे तक चलता रहा। चलो पो 50 नाको 86 ताबो रिकोंगपियो कल्पा सीधा ऊपर। चलो भाई, अब हमें जो करने ऊपर की चढ़ाई, काजा जाने के लिए बेस्ट पॉइंट यही है रुकने का। या नाको रुको या फिर यहाँ रुक जाओ। नाको 86 था, चाहो तो मैं नाको भी पहुँच सकता हूँ, नहीं ठीक है 12 बज चुके हैं। एक बार फिर से टाइम हो चुका है टाइमलेस वीडियो का, और ये नज़ारे जो कि बस आगे की तरफ हैं, पहुंचने ही वाला हूँ मैं। जिस तरह से हाइट बढ़ते जाती है ठंड भी बढ़ते जाता है। वहाँ पे जब आप कल्पा तक पहुँचोगे तो काफ़ी ठंड हो जाती है, मौसम भी चेंज होता है। पहाड़ों में एक चीज़ होती है कि अगर आप जा रहे हो ड्राइव पे राइड पे तो ध्यान रखना कि 2 बजे के बाद मौसम चेंज होता है। सुबह का मौसम कुछ और होता है, 2 बजे तक नॉर्मल रहेगा,
फिर 2 बजे के बाद कुछ भी हो सकता है, बारिश हो सकता है, तूफान आ सकता है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखना। और एक काम चल रहा है अभी भी यहाँ पे। अभी भी देखो यहाँ पे भी थोड़े रास्ते पतले हुए पर काफ़ी अच्छे रास्ते हैं, जहाँ पे स्पीड भी काफ़ी अच्छा मेंटेन हो पा रहा है। 30-40 भी स्पीड काफ़ी होता है पहाड़ों के लिए। और यहाँ पे बसें आपने देखी होगी हिमाचल परिवहन की, पर इनकी एक अच्छी बात होती है कि ये लोग ज़्यादातर बसें कैंसिल नहीं करते। और आपने टिकट बुक किया है तो जाएगी ही बस। बाकी अदर का जैसे क्या होता है, अगर पैसेंजर नहीं मिला तो ये लोग कैंसिल कर देते हैं। पर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको हिमाचल में। टूरिज्म को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है यहाँ पे। टूरिज्म काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। बहुत सारे स्पीति में भी देखोगे आप बहुत भीड़ होती है टूरिज्म के लिए। तो ये अच्छी बात है कि बसों के कैंसिल नहीं की जाती। और आप आ रहे हो वहाँ से, कहीं दूर से आ रहे हो और अचानक से आपकी बस कैंसिल कर जाए तो बहुत ख़राब होता है। फिर आप जाओगे कहाँ? तो ये चीज़ का ध्यान रखा गया है हिमाचल में। कई बार मैंने देखा है कि 2-4 सवारी भी होंगे तब भी बसें जाती है, काजा तक जाती है रिकांगपिओ से। काफ़ी लंबी दूरी तय करके जाती है, 2 से 4 सवारी को लेकर के। बाकी ऐसा रेयर ही आपको मिलेगा देखने के लिए। तो अगर आप बस से ट्रेवल भी कर रहे हो तो अच्छी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ईजिली आप जा सकते हो काजा तक। स्पीति वैली विंटर बहुत सारे लोग करते हैं बस से, लोकल लोग भी तो करते ही हैं। और बाइक आपके पास कोई भी हो, जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। मैंने भी 160 सीसी के बाइक से ही स्पीति किया है। ये पूरा ट्रिप होने वाला हमारा RTR 160 अपाची, जो कि पुराना मॉडल था, उसी से। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है। देख करके पता चल ही रहा होगा, स्पीड भी सही खींच जाता है। और सामने हमारे नज़ारे, बादल आसमान में। अभी टाइम ज़्यादा हुआ नहीं है, 2 बजे तक मैं कल्पा पहुंचूंगा, 2 बजे से पहले ही। और रास्ते में हर चीज़ मिलेगा आपको खाने पीने के लिए। काफ़ी चलता फिरता रास्ता, हाईवे है, लोग भी मिलेंगे। स्पीति की तरह रिमोट एरिया नहीं है। कल्पा तक अच्छा खासा है, सब कुछ है। कल्पा के बाद जो आप राइड करते हो नीचे आकर के रिकांगपिओ से जो लेते हो आप खा। वेलकम टू रिकांगपिओ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रिकांगपिओ। और बूंद बूंद बचाएं, जी हाँ, पानी जरूर बचाएं। पर हमें रिकांगपिओ नहीं जाना, इधर साइड ही जाना। और ये रास्ता जा रहा है अब कल्पा के लिए। सीधा अगर उधर से मैं जाता रेड लाइट क्रॉस होकर तो है रिकांगपिओ, पर हमें चलना है भी कल्पा। पहले पहुंचो सीधा कल्पा। आधा घंटा तो बहुत हो जाता है। एक खूबसूरत सा पॉइंट कल्पा के रास्ते में, रिकांगपिओ से कल्पा जाते टाइम खूबसूरत सा एक पॉइंट मुझे मिला, जिसकी मैंने फुटेज ली है। भाई यार, जैसे मैं रिकांगपिओ से ऊपर आया हूँ, बस ऊपर ही चलता ही जा रहा हूँ। बस वही है, चढ़ना ही ऊपर, रुका तो है नहीं। बस ऊपर की तरफ ही है, बिल्कुल ऊपर की तरफ। 3 किलोमीटर और रह गए हैं। 3 किलोमीटर की भी बिल्कुल चढ़ाई ही है, कहीं रुकना ही नहीं है। ऐसा एरिया है ये, बस आपने ऊपर ही जाना है, ऊपर चढ़ते रहो। ऐसा है इसका कल्पा का। आज मेरे लाइफ में फिर से वो स्थान आ गया जो मैं लास्ट टाइम आया था और यहीं लेटा हुआ था। वही चेयर, वही प्लेस। तो कल्पा से बस थोड़ी सी दूरी पर ही है ये स्थान, जहाँ मैं लास्ट ईयर भी आया था, इन्हीं बेंचों पे बैठा था। और फिर से मैं उसी पॉइंट पे हूँ। एक अच्छा व्यू और सामने है हमारा किन्नर कैलाश। इस वीडियो में आप बने रहना। नेक्स्ट वीडियो हमारा आने वाला पूरा कल्पा एक्सप्लोर करूँगा, उसमें होंगे कल्पा सिटी के बारे में कल्पा का ये कुछ एक डिटेल। और ये स्थान है जहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स आते हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा गंदगी बहुत होती है, और ये गंदगी हमने ही फैलाई है। तो कल्पा के इस चीज़ का ध्यान रखना कि कहीं भी जा रहे हो तो गंदगी मत फैलाना। और ये सारे हमारे द्वारा फैलाई गई यहाँ पे गंदगी। ये मेरी बाइक है, बेंच है, अच्छा पॉइंट है जिसे साफ सुथरा रखना। बहुत ही प्राइम लोकेशन पे पॉइंट है, जहाँ आप आओगे तो रुकना ज़रूर। बहुत अच्छा पॉइंट है। यहाँ पे
देखो कितना प्यारा व्यू आता है यहाँ पे दोनों साइड। एक तरफ है किन्नर कैलाश पर्वत, यहाँ पे बैठने का एक अलग ही सुकून मिलता है जब आप इन बेंचों पे बैठोगे। पीछे आपके होंगे किन्नर कैलाश पर्वत जो कि बादल और बर्फ़ से ढके हुए एक अच्छा प्राइम लोकेशन है। कल्पा से 1 से 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है पॉइंट। यहाँ पे रुकना बनता है, एक बार तो यहाँ पे रुकना बनता ही है। मैं भी यहाँ पे कई बार रुका हूँ, जब भी आता हूँ तो यहाँ पे रुकता हूँ। आप भी आओ तो यहाँ पे रुकना, बस इस स्थान को गंदा मत करना, ये ध्यान रहे। अब चलो कल्पा के लिए निकलते हैं और थोड़ा ऊपर 2 से 2.5 किलोमीटर, और शायद बारिश होने वाला है। अगर बारिश होती है तो बर्फ़ ज़रूर गिरेगा, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। पहाड़ों में अगर बारिश हुई तो बर्फ़ गिरना तय है। और भाई कल्पा इतनी हाइट पे, डॉगीज, कल्पा के डॉगीज शांत स्वभाव के डॉगीज हैं सारे। ए यार चढ़ जा भाई ऊपर। कल्पा में जो मोनेस्ट्री ना वो तक मुझे जाना है। तो 1 बज रहे हैं, 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 घंटे अभी हमारे पास। आज काफ़ी टाइम है। चलो जी कल्पा 1 किलोमीटर देखते हैं। वैसे कल्पा को गेट अच्छा बना देना चाहिए, इन्हें गेट अच्छा सा क्रिएट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो गेट बहुत पुराना दिख रहा था। थोड़ा पेंटिंग वगैरह, अगर नया गेट बना होगा तो मान सकता हूँ कि ये है हमारा लास्ट टाइम लैप्स वीडियो। इसके बाद आप पहुँचोगे कल्पा। कल्पा जो कि काफ़ी हाइट पे, और यहाँ पे रूम थोड़े कॉस्टली मिलते हैं क्योंकि आजकल टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है यहाँ पे कल्पा में। काफ़ी हाइट पे होने की वजह से यहाँ से आपको दिखता है किन्नर कैलाश पूरा रेंज, और यहाँ पे थोड़े रूम कॉस्टली है, तो आप ऊपर तक ले सकते हो या रिकोंगपियो में भी रूम ले सकते हो। पिछली बार मैंने रिकोंगपियो में लिया था, पर इस बार मैंने सोचा कल्पा में ही 1 नाइट स्टे किया जाए। हर किसी का सपना होता है कल्पा में रुकने का। काफ़ी अच्छे व्यू आते हैं, तो मैं इसका व्यू आपको दिखाऊंगा कल्पा का, जो कि है ड्रोन व्यू होगा और नॉर्मल व्यू होंगे, गोप्रो से व्यू होंगे। कल्पा हमारे सामने, बस हम लोग कल्पा में एंट्री करने वाले हैं। और इस बार भी वैसे ही पुराने गेट ही थे कल्पा में, वो थोड़ा सही कर लेना चाहिए क्योंकि अब तो टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कल्पा का। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो वीडियो होने वाला है पूरे कल्पा विलेज का। तो एंजॉय करो।